शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज। पूरे ऑल ओवर इंडिया मतलब भारत का प्रतिनिधित्व एक सुदूरवर्ती क्षेत्र की बेटी ने भारत का प्रतिनिधित्व जो है ब्राजील के वेलम में किया, जिसमें इनका जो टॉपिक भी था माउंटेन कम्युनिटी एंड रोड्स टू क्लाइमेट्स एंड जस्टिस। बेसिकली पर्वतीय समुदाय और बदलती जलवायु परिवर्तन, इस टॉपिक पे उन्होंने अपने यूनाइटेड नेशन में और ब्राजील में जो पूरे 198 देशों का डेलीगेशन हुआ था, उसमें दिव्या ज्योति बिजवाण जी ने प्रतिभाग किया। माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र 16 का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया प्रभारी जो यहाँ पर आए हैं, प्रेस क्लब के सभी सदस्य, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने ये टाइम निकाल करके इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि जलवायु परिवर्तन इस समय इज़ अ बिग इमरजेंसी इन एंटायर ग्लोब। तो अगर मैं बात करूं तो कॉप की, मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉप से परिचित कराना चाहूँगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 198 देशों का एक समुदाय है जहां पर क्लाइमेट गवर्नेंस को लेकर सब बात करते हैं। 1992 में कॉप की शुरुआत ब्राजील के ही रियो डी जेनेरियो से हुई थी और 1995 में जर्मनी के बर्लिन में इसकी पहली मीटिंग आयोजित करी गई। इस मीटिंग को आयोजित करने का जो मतलब एक एजेंडा था वो ये था कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं जिन्होंने उतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करी, अर्बनाइजेशन नहीं करा, लेकिन आज वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु की जो मार है उसको सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। मैंने कॉप दुबई, कॉप अजरबैजान के लिए काफ़ी ट्राई किया लेकिन मेरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एशिया पैसिफिक डेलीगेशन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन में लीड कर सकूं। और अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स विधायक जी का मुझे पूरा सहयोग रहा। 15 अक्टूबर को मेरा जो लेटर था, एक्सेप्टेंस लेटर, वो वहाँ से आया कॉप और कॉय के लिए। मैं आपको बता दूं कि कॉय से मैं इंडिया की इकलौती डेलीगेट थी और जो कॉय होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ है। 198 देशों के जो यूथ हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में ये दरखास्त करी कि हमारा भविष्य खतरे में है और जो भी अपने पर्यावरण के क्षेत्र में जो युवा अच्छा काम करना चाहता है उनको यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करे ताकि हम अपनी एक बॉडी बना सके और यूएनओ लेवल पे कॉप पे उसको ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट सबमिट कर सके रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो कॉय उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं इंडिया की अकेली डेलीगेट थी और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट को फ्रेम कर सकूं, जिसमें मैंने ये बात रखी कि जिस पर्वतीय क्षेत्र से मैं आती हूँ वो बहुत ही वल्नरेबल है नियर टू द क्लाइमेट चेंज। अगर मैं उन पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूँ तो 70% ग्रीन कवर एंटायर ग्लोब को पर्वतीय क्षेत्र देते हैं। 40% पीने का पानी इन्हीं जंगलों से आता है जो पर्वतीय समुदाय ने संरक्षित करके रखे हैं। लेकिन आज अगर हम यूनाइटेड नेशन या ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल ये आज हमारे पास है, क्योंकि हमारा आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक जो स्लोगन है उसका जो प्राइम एग्जाम्पल है, जो महिला शक्ति की प्रतीक है, हमारे बीच में दिव्या ज्योति जी बैठी हुई है। तो जो आज जो प्रेस वार्ता थी ये मेरी विधानसभा की पोरा गांव से उसने जो है ब्राजील के बेलम में और जो बदलती जलवायु परिवर्तन है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है और जो बेसिकली एनवायरमेंटल जो चेंजेज हो रहे हैं उस इश्यूज पे इन्होंने अपने वैश्विक लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसके लिए मैं बेटी को तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इनके सहयोग में हमारी उत्तराखंड की सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे द्वारा, क्योंकि परस्यू मैंने किया और मेरे एक छोटे से उनसे निवेदन पर, आग्रह पर बहन दिव्या ज्योति के लिए जो भी व्यवस्था करनी थी, चाहे इमिग्रेशन की हो, चाहे वीजा की हो, चाहे उनके पासपोर्ट की हो, जो भी हर्डल्स आए थे बीच में, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने बहुत इजी कर दिया, क्योंकि उस दौरान छुट्टियां भी थी, कई सारी चीज़ें थी। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके निर्देशों के द्वारा जो है हमारी जो ये जर्नी बहुत ईजी हो गई। उसके लिए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त